Well, joining with us today on our special segment, meet our MP Sudama Prasad from Ara. He is a member of parliament from the CPIML party. Sir, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। इस सेगमेंट में हम अपने नए सांसदों के बारे में जानते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानते हैं। आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? अब आप जबकि संसद के पटल पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या कुछ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आप सोचते हैं, और अब अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरी राजनीतिक यात्रा तो कहिए कि बचपन में ही शुरू हो गई 1979 से। कल्चरल फ्रंट पर मैं काम करता था। युवा नीति हमारी नाट्य संस्था थी। जनता की समस्याओं से जुड़े हुए नाटक करते थे और उनमें आंदोलन की बात होती थी, संघर्षों की बात होती थी। भूमि के समस्या के हल के लिए कम मजदूरी मिल रही थी, गांव में भूमिहीन गरीब किसानों की मान मर्यादा नहीं थी, सामंतों के सामने उन्हें खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था जी। सबकी माँ बहनों के साथ कहा जाए कि गलत माने व्यवहार करते थे। तो वैसी स्थिति में हम लोग नाट्य संस्थाओं के माध्यम से इन चीज़ों को उजागर करते थे। बाद में आपको मुझे कई झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में बंद किया गया, ठीक ना। और 1990 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा आरा विधानसभा क्षेत्र से जी, लेकिन हार गया 4000 वोट से। फिर 1995 में लड़ा, उस समय भी 2000 से हारा। फिर इसके बाद पहली बार जीत करके आया मैं तरारी से 2015 में। फिर दोबारा 2020 में भी जीता और इस बार विधायक रहते हुए आरा लोकसभा सीट से भाजपा को हरा करके हमने यहाँ प्रवेश लिया। आप सीपीआईएमएल से सांसद हैं, सीपीआईएमएल की यात्रा कैसे शुरू हुई? उस सीपीआईएमएल तो बोले ही हम कि हम पढ़ रहे थे, नाटक भी कर रहे थे हम लोग। हाँ। और 1980 में एक झूठे मुकदमे में फंसाकर मर्डर केस में, उस समय मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था आईएससी का, जैन कॉलेज में पढ़ रहे थे। जेल भेज दिया गया और जेल जाने के बाद जो है फिर पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं रही, मन नहीं लगा और मैं धीरे धीरे सामाजिक राजनीतिक कामों की ओर उन्मुख होता गया और वहां से चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। सर, क्योंकि आप आरा से लोकसभा सांसद हैं, आरा के बारे में आप बताइए, वहां पर आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? अब आप हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वहाँ की समस्याएं हैं और क्या बदलाव चाहते हैं अगले 5 साल? मूल समस्या जो है खेती में जो है सिंचाई का अस्थाई माने समाधान है, ठीक ना। और अभी जो सोन नहरें हैं हमारी, माने भोजपुर जिले की ही नहीं बल्कि कहिए कि मध्य बिहार के 8 जिलों की अर्थव्यवस्था की कहा जाए कि आधार खेती ही है। और खेती की रीढ़ जो है, लाइफलाइन, सोन नहरें हैं जो अंग्रेजों के समय में बनी थी 1857 में, जो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ शाहाबाद रेंज में। उसके बाद अंग्रेजों ने उस नहर का निर्माण कराया था 1872 में और 50 कहा जाए कि 150 साल से ज्यादा हो गए, 152 साल करीब, नहरें ढह ढिमला गई है। केंद्र राज्य सरकारों का इस पर ध्यान नहीं है। नहर के निचले छोर तक पानी नहीं पहुंचता, नहर की पेटी में सिल्ट जमा है, तमाम लख के जो फाटक हैं वो खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं और नई बहाली भी नहीं हो रही है। पेट्रोल मेट की बहाली नहीं हो रही है, इस विभाग में बहाली बिल्कुल ही बंद है। तो हमारी ये सबसे प्राथमिकता में रहेगी कि उन नहरों का पक्कीकरण हो और नहरों को भरपूर पानी मिले। इसके लिए सोन नदी में, रोहतास जिले के मटिहानी में कदवन जलाशय प्रस्तावित है, इंद्रपुरी जलाशय, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, इसलिए कि वो मामला सिर्फ बिहार का नहीं है बल्कि अब तो झारखंड बिहार से अलग हो गया है और मध्य प्रदेश से कट करके पहले मध्य प्रदेश में ही था बाणसागर, अब छत्तीसगढ़ हो गया है वो। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार है। चारों सरकारों के बीच में जो है एक वार्ता होनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट वाज
Sudama Prasad, Member of Parliament from Ara. He is from the CPI-ML party and first term MP speaking to NDTV.